हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल राधा की रसोई। और आज मैं अपनी रसोई में बनाने वाली हूँ बहुत ही डिलीशियस, मुंह में घुल जाने वाले नारियल के लड्डू। तो चलिए आज की नारियल के लड्डू की रेसिपी देखते हैं और कैसे बनते हैं हमारे झटपट मुंह में घुल जाने वाले नारियल के लड्डू। देखते हैं आज की पूरी रेसिपी को। तो आज मैंने बनाकर रेडी किए हैं नारियल के बहुत ही डिलीशियस से लड्डू। मुंह में घुल जाने वाले सुपर सॉफ्ट लड्डू बनकर रेडी हुए हैं। तो यदि आपका भी कुछ मीठा खाने का मन हो और ज़्यादा मेहनत करने का बिल्कुल भी मन ना हो, तब आप इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल 5 मिनट में ही ये लड्डू बनकर हो जाएंगे रेडी। तो इसके लिए मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है। तो 2 कटोरी ले लिया है यहाँ पर नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड नारियल यानी कोकोनट, और साथ में ले लिया है आधी कटोरी मिल्क पाउडर और आधी कटोरी ही लेनी है हमें चीनी। तो जितना हमें नारियल का बुरादा लेना है उसका 1/4 पार्ट ही हमें लेना है मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर गैस ऑन करके रख दी थी कढ़ाई और उसमें 1 चम्मच डाल दिया था घी। और घी अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद में मैंने डाल दिया है यहाँ पर नारियल का बुरादा और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें भूनना है। हमें लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इसे इस तरह से भूनना है कि इसका कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो। और जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएंगे इसको भूनते हुए, तो इसके बाद में हमें यहीं पर डाल देनी है चीनी। तो ये देखिए इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। तो मैंने आधी कटोरी जो चीनी ली थी वो डाल दी है और चीनी को भी मिक्स कर दिया है। तो बस हमें इसे केवल मिक्स करना है और जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हमें 1 कटोरी डाल देना है दूध। तो जितना आपको नारियल का बुरादा लेना है उसका आधा ही आपको दूध यहाँ पर लेना है। तो मैंने 2 कटोरी नारियल का बुरादा लिया था, तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दूध का यूज़ किया है। तो बस इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना। और आप देख सकते हैं कि हल्का सा अभी गीला था, तो इसमें हमें आधी कटोरी डाल देना है मिल्क पाउडर जो हमने पहले ही निकाल कर रखा था। और इसे भी मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है और बिल्कुल सेम डायरेक्शन में इसे इसी तरह से मिक्स करते जाना है। और पूरी कुकिंग करते टाइम हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है, बिल्कुल भी गैस का फ्लेम ऑन या फिर हाई नहीं करना है। और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें यहाँ पर गैस ऑन करके पूरी रेसिपी बनानी है। और इसके बाद में जैसे ये हल्का सा गाढ़ा हुआ था तो मैंने गैस ऑफ कर दी थी और इसके बाद इसे निकाल लिया है एक प्लेट पर ठंडा होने के लिए। तो 3 से 4 मिनट तक रख दिया था, तो ये हल्का सा ठंडा हो चुका था। तो अब इसके लड्डू बनाकर रेडी करते हैं। तो बिल्कुल ठंडा नहीं करना है इसको, हल्का सा गर्म रहे तभी हमें इसके लड्डू बनाने हैं। और या फिर आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख लीजिए कि यदि आपसे ज़्यादा गर्म में लड्डू बन जाएं तो आप उस हिसाब से बना लीजिए। तो बस एक एक करके सारे लड्डुओं की बॉल्स बनाते जाना है। और ऊपर से मैंने यहाँ पर सूखा नारियल का बुरादा भी लिया है, तो ऊपर से इसकी कोटिंग करते जाएंगे और इसे रखते जाएंगे एक दूसरी प्लेट पर। तो ये लीजिए एक एक करके सारे लड्डू आपको इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेने हैं। और सुपर सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले और बहुत ही कम मेहनत में कम टाइम में बनने वाले ये लड्डू हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे। और आप इस तरह से किसी का भी मुंह मीठा करा सकते हैं कम टाइम में। और यदि आपको झटपट से कुछ बनाना हो तो आप इसी रेसिपी को ट्राई कीजिए। तो मैंने तो एक एक करके इसी तरह से सारे लड्डू बनाए हैं। तो आज की आपको रेसिपी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना और उनका रिप्लाई करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स मेरे साथ शेयर करिए और मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आप लोगों के लिए मैं इसी तरह की सिंपल, ईजी एंड टेस्टी रेसिपी लेकर हमेशा आती रहूँगी। तो नारियल के लड्डू बनाने की ये रेसिपी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स में कीजिए शेयर। और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपके अपने चैनल राधा की रसोई को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे भी कर लीजिए झटपट से सब्सक्राइब, ताकि अगले आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मैं आपके लिए इसी तरह की सिंपल, इजी एंड टेस्टी के साथ साथ हेल्दी खाने की रेसिपी हमेशा लेकर आती रहूंगी। तो जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।